गुलजार साहिबा कुछ साफ़ी इस वक्त क्लेम कर रहे हैं कि खान साहब को एक और ऑफर दी गई है और उसके मुताबिक 3 वीक्स के अंदर खान साहब रिहा होंगे। 2027 में गालिबन इंतखाबात करा दिए जाएंगे। जब ताकत आवाम को वापस दे दी जाएगी, जिसे हम सिविलियन सुप्रीमेसी कहते हैं, आ जाएंगे। क्या पीटीआई के अच्छे दिन शुरू हो गए? खान साहब को अल्लाह 100 साल ज़िंदगी दे। उन्होंने हमें बहुत दफ़ा जेल में डांटा कि मेरी तरफ आंखें मत रखो, आंखें या आवाम पे या खुद पे। हाँ। लीड, डोंट एक्सपेक्ट टू बी लेड। ये बड़ा मुश्किल लेसन था हमारे लिए। खान साहब की बहन भी ये कहती थी। कौमी असम्बली पार्लियामेंट के ऊपर इस वक्त सबकी नज़रें हैं और मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस वक्त शुरू हो चुका है। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा MNA शांदाना गुलजार साहिबा। शांदाना साहिबा, मुज़ाकरात और का जो दूसरा दौर है शुरू हो गया है, कोई नतीजा निकल सकेगा इन मुज़ाकरात से? ये डिपेंड करेगा ये फॉर्म 47 की हुकूमत पे कि वो चाहते क्या हैं। अगर पाकिस्तान की बका चाहिए, पाकिस्तान की सलामती चाहिए, पाकिस्तान के लिए खैर चाहिए, तो फिर तो इनको मुज़ाकरात में खान की डिमांड्स माननी पड़ेगी। और अगर ये चाहते हैं कि पाकिस्तान मज़ीद अंधेरों में चला जाए, तो फिर ये करते जो करते आ रहे 47 साल से। इंटेंशन क्या लग रही है आपको? देखें, जो मुझे लग रहा है, मैं ये PTI बतौर PTI नहीं, बतौर शांदाना ये बात कर रही हूँ कि जितना मुतालिया हमने किया है पाकिस्तान के माजी का, अनफॉर्चुनेटली ये मुल्क हमेशा कारपेट बैगर्स को, हसलर्स को, मौका परस्त, वतन परस्त नहीं है, ये मौका परस्त लोग हैं। चलाते पाकिस्तान का तराना है, झंडा ग्रीन होता है लेकिन डॉलर भी ग्रीन ही होता है। सो जब तक आप इससे निकलेंगे नहीं कि मैं और मेरा ख़ानदान और मेरे बच्चे और मेरा ये, तो पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता। तो इनको ज़रा जिसे असी सियासी बसीरत बोलते हैं ना, सियासी बसीरत इनको पकड़नी पड़ेगी। इनको अपनी ज़ाती चीज़ों की कुर्बानी दे के बेशक अपनी पार्टी इंटैक्ट रखें, अपनी सियासत इंटैक्ट रखें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि 9 फरवरी का इलेक्शन भी हो, भरे हुए डब्बे भी हो और ये बात चाहते भी चलें। अच्छा, शांदाना गुलजार साहिबा कुछ साफ़ी इस वक्त क्लेम कर रहे हैं कि खान साहब को एक और ऑफर दी गई है और उसके मुताबिक 3 वीक्स के अंदर खान साहब रिहा होंगे। 2027 में गालिबन इंतखाबात करा दिए जाएंगे। तो ये इस वक्त मुख्तलिफ सोर्सेज से खबरें आ रही हैं बाहर। क्या लगता है ऐसा खान साहब मानेंगे अगर उनको ये ऑफर दी गई है? खान साहब डील करने वाले तो नहीं, ठीक है। अगर उन डील करनी होती तो अपने केसेस और सजाओं से बहुत पहले कर लेते। हाँ। ये जो हो रही है नेगोशिएशंस, मुझे लग रहा है ये हम अंग्रेजी में कहते हैं बाइंग टाइम। ये लोग लेजिटिमेसी खरीदने के लिए, ताकि जाके अमेरिका में, वाशिंगटन में इधर उधर बातें हों, 20 को हल्फ हो जाएगा, हल्फ के बाद सलाम दुआ हो जाए। तो ये अपने लेजिटिमेसी, क्योंकि जो मुझे समझ आता है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है इस चीज़ का, कि इस वक्त स्टेटस को बहुत तकलीफ़ हो रही है। वो चाहते हैं कि जिस तरह पाकिस्तानी गरीब को आपने जकड़ा हुआ है गुरबत में, मिडिल क्लास मुतवसत तबका उसको आप श्रिंक करते जा रहे हैं, और जो मालदार मज़ीद मालदार होता जा रहा है। अब शादियाँ देख लेना आजकल कैसी हो रही हैं लोगों की। तो ये चाहते कि वही फॉर्मूला अप्लाई हो, खान आ जाए डील करके, लेकिन मर्जी पे इनकी चले। तो मतलब ना पाकिस्तान में तरक्की हो, ना पाकिस्तान में डेवलपमेंट हो, ना गरीब सोच सके उठने का, और गरीब वही कीड़े मकोड़े की कैटेगरी में रहे। वो खान नहीं मानेगा, कभी भी नहीं मानेगा, क्योंकि उससे पाकिस्तान तो खान साहब क्या मानेंगे? क्या क्या कर बाहर पाकिस्तान की आएंगे? बेहतरी में जो होगा वो मान जाएगा। आपके ख्याल में क्या बेहतरी में हो सकता है? पाकिस्तान को, आपके अदलिया को आज़ाद करना है, पुलिस को आज़ाद करना है, इदारों को अपने दायरे में रह के काम करना आपके होगा। 2 मुतालिबात है शांदाना साहिबा इस वक्त, दोनों अगर मान लिए जाते हैं, उसके बदले में आप हुकूमत को क्या देने की पोजीशन में? वो तो खान साहब इसको तयन करेंगे। आई एम श्योर नेगोशिएशन कमेटी को उन्होंने इजाज़त दे दी होगी कि वो जो मांग रहे और होंगे। जो एतमाद का फुकदान है, ट्रस्ट डेफिसिट है, उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? क्योंकि आप लोग हुकूमत पर एतमाद नहीं कर रहे, हुकूमत खान साहब पर एतमाद नहीं कर रही, इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? मेरे एक उस्ताद ने मुझे सिखाया था कि किसी भी रिश्ते में एतमाद हो ही नहीं सकता। हाँ। ये एक नेचर की चीज़ है। माँ बाप हो, भाई बहन हो, इंसान है, आपका दिल तोड़ेंगे, आपका दिल दुखाएंगे, झूठ बोलेंगे, होता है ह्यूमन नेचर। लेकिन मेरिट, अगर एक बंदा 10 में से 7 दफ़ा आपके हक में और 3 दफ़ा अपने हक में हो, तो ठीक है, आप समझ जाओ कि वो इंसान है, वो अपना मतलब भी पूरा कर रहा है, लेकिन उसने इंसाफ किया। लेकिन अगर वो 100 में से 100 दफ़ा आवाम को कुचलता है और अपने आप को रग़बत देता है, तो आप समझ जाओ कि वो बेईमान है। और याद रखिए, नेगोशिएशन जब होती भी है ना, इवन हमारे KP में जब हम जरगा करते हैं दुश्मन के साथ, देयर इज ऑलवेज शेयर्ड प्रेमिस। यू कम टू एन एग्रीमेंट। अभी द एग्रीमेंट जो हमने करना है इज नॉट दीज टू डिमांड्स। अग्रीमेंट जिस चीज़ पे हमने करना है, दैट इज कि पाकिस्तान कम्स फर्स्ट। नो इदारा इज अबव पाकिस्तान, नो पॉलिटिकल पार्टी इज अबव पाकिस्तान, नोबडी इज अबव पाकिस्तान, द स्टेट। अगर इस बात पे हो जाता है, अगर कोई नहीं जी बड़े तो बड़ी कुर्बानियां दी हैं, पहले मैंने बड़ी कुर्बानियां दी तो पहले मैं, फिर ये नहीं जाएगा। अब खान साहब तो डटे हुए हैं अपने बयानिए पर, अपने मौक़िफ़ पर। आपको क्या लग रहा है खान साहब कब तक बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए,
द स्टेट इज़ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। जब ताकत अवाम को वापस दे दी जाएगी, जिसे हम सिविलियन सुप्रीमेसी कहते हैं, आ जाएंगे। क्या पीटीआई के अच्छे दिन शुरू हो गए? ज़रूरी नहीं। नहीं, मौजूदा जो सर्कमस्टांसेस और जो एटमॉस्फेयर इस वक्त हम देख रहे हैं पीटीआई के लिए, क्या अच्छे दिन शुरू हो गए देखिए, पीटीआई मैं तो के अभी अदालत से आई हूँ। बिलखुसूस डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद? आई हैव नो आइडिया जी, मैं तो अभी 4 पर्चे मुझ पे कटे, मैं जाके उनके लिए बेल की एप्लीकेशन दे आई हूँ। फ्रिवलेस केसेस हैं और मुझ पे पाकिस्तान से गद्दारी के केसेस बनाए हैं। अगर आपको याद है, आप ही लोगों को मैंने इंटरव्यू दिया था। हाँ। खान साहब की बहनों को 5 अक्टूबर को उठा लिया गया था। तो हाँ। वो जो मैंने इंटरव्यू दिया है और फिर मैंने वो ट्वीट किया है, तो उस पे मुझे देश गद्दारी का दे दिया है तमगा। तो आई डोंट थिंक कि हालात कोई बेहतर हो रहे और हैं। जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि आए रोज़ आप लोग यहाँ पर आ जाते हैं, लॉन्ग मार्च करते हैं, बैरून मुमालिक में ऐसा एहतजाज नहीं होता। गालिबन उन्होंने तस्करा भी किया और वो अमली तौर पर बताया कि ऊँ करके एहतजाज किया जाता है। तो क्या पाकिस्तान में भी आप लोग इस बात पर इतफाक़ कर सकते हैं कि जब भी एहतजाज करेंगे, ऊँ करके करेंगे तमाम तर अपोजिशन या हुकूमत जब भी हो? देखिए, जब जापान में कोई चोरी करता है ना, तो वो खुदकुशी कर लेता है। इनके ख़ानदान में से मैंने किसी की खुदकुशी नहीं देखी, इनको ऊँ ही याद रह गया। व्हाट अबाउट चाइना? वहाँ पे तो जितने भी करप्ट होते हैं, 5 रुपए का या 100 रुपए का, सबको गोली मार के उड़ा देते। फिर यहाँ ये कर लेते। 5-6 हज़ार पाकिस्तान के जो सबसे करप्ट लोग जो आजकल जिंदा है, मुर्दों को तो कब्र से निकालने से रहे, किसी भी इदारे से ताल्लुक हो उनका, किसी भी महकमे से हो, जुडिशरी से हो, नेशनल असेंबली से हो, जहाँ से हो, 5,000 लोगों को फांसी दे दें, मसला ख़त्म। आइंदा किसी की बाप की हिम्मत नहीं यानी होगी चोरी करने की। पाकिस्तान में ऊँ वाला जो एहतजाज है वो नहीं, पॉसिबल ही नहीं है देखिए, यहाँ ये पर। नहीं हो सकता कि आपको सिर्फ उनकी अच्छाइयाँ चाहिए और जो उनका डिसिप्लिन है, उनका जो मेरिट है, उनको जो कानून का तरीका है नाफिज करने का, वो आपको नहीं चाहिए। सऊदी वाला तरीका सबसे अच्छा, सर काट देते रेपिस्ट का, हाथ काट देते चोर का। यहाँ तो चोर को प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बना नहीं, देते उन्होंने हैं। एहतजाज के तरीके के हवाले से बात की है, सजाओं बात के तो हवाले यही से। है ना, यू हाँ। कांट पिक एंड चूज, हम्म। यू कैन नॉट पिक एंड चूज। ये तो इस्लाम में भी ये करते हैं कि हम्म। चोरी हलाल है लेकिन पोर्क हराम है, शराब हलाल है लेकिन ये ठीक है। मतलब ये कैसा सिस्टम है यार, ऐसे नहीं हो सकता। तो अभी 2025 शुरू हो गया आज जी, जी। कितनी पुरुमीद है 2025 को लेकर, बिलखुसूस खान साहब और पीटीआई के हवाले से? खान साहब को अल्लाह 100 साल ज़िंदगी दे। उन्होंने हमें बहुत दफ़ा जेल में डांटा कि मेरी तरफ आंखें मत रखो, आंखें या आवाम पे या खुद पे। हाँ। लीड, डोंट एक्सपेक्ट टू बी लेड। ये बड़ा मुश्किल लेसन था हमारे लिए। खान साहब की बहन भी ये कहती थी। ज़रूरी नहीं है। नहीं, मौजूदा जो सर्कमस्टांसेस और जो एटमॉस्फेयर इस वक्त हम देख रहे हैं पीटीआई के लिए, क्या अच्छे दिन शुरू हो गए देखिए, मैं पीटीआई तो के अभी अदालत से आई हूँ। बिलखुसूस डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद? आई हैव नो आइडिया जी, मैं तो अभी 4 पर्चे मुझ पे कटे, मैं जाके उनके लिए बेल की एप्लीकेशन दे आई हूँ। फ्रिवलेस केसेस हैं और मुझ पे पाकिस्तान से गद्दारी के केसेस बनाए हैं। अगर आपको याद है, आप ही लोगों को मैंने इंटरव्यू दिया था। हाँ। खान साहब की बहनों को 5 अक्टूबर को उठा लिया गया था। तो हाँ। वो जो मैंने इंटरव्यू दिया है और फिर मैंने वो ट्वीट किया है, तो उस पे मुझे देश गद्दारी का दे दिया है तमगा। तो आई डोंट थिंक कि हालात कोई बेहतर हो रहे और हैं। जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि आए रोज़ आप लोग यहाँ पर आ जाते हैं, लॉन्ग मार्च करते हैं, बैरून मुमालिक में ऐसा एहतजाज नहीं होता। गालिबन उन्होंने तस्करा भी किया और वो अमली तौर पर बताया कि ऊँ करके एहतजाज किया जाता है। तो क्या पाकिस्तान में भी आप लोग इस बात पर इतफाक़ कर सकते हैं कि जब भी एहतजाज करेंगे,